स्टूडेंट ये फ्रिक्शन चैप्टर के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लैडर फ्रिक्शन। तो समटाइम्स दे आस्क दिस एफबीडी, ये एफबीडी बनाने के लिए पूछते हैं, 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, या फिर इसका प्रॉब्लम आता है 4 मार्क्स के लिए। ओके, नाउ एफबीडी जो है वो कैसे बनाना है देख लो। व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली इज़ दिस इज़ वॉल। हाँ, जैसे हमारे घरों में भी ये वॉल है, दीवार, और नीचे फ्लोर रहेगा, ज़मीन। अब ये ज़मीन और दीवार के बीच में यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, जो सीढ़ी हम बोलते हैं, जिस सीढ़ी को इंग्लिश हम बोलते हैं लैडर। नाउ ये लैडर हम अब देख रहे हैं, ये साइड व्यू से देख रहे हैं, करेक्ट। तो साइड व्यू से वो अभी हमें टेढ़ी दिखाई देगी, मतलब इसके ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे चढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप, एंड वी गेट ऑन टू द टॉप, जहाँ पे भी हमको जाना है। क्लियर। सो दिस इज़ द वे। इसका डायग्राम है, या एक छोटा सा ऐसे यहाँ पे भी बना ले अगर हम, तो ये हो गया सीढ़ी। हाँ, करेक्ट, जिसके ऊपर हम चढ़ रहे हैं। और से नाउ अब इसको इससे हम कंपेयर करते करते हम स्टडी करेंगे। नाउ सी, ये लैडर की लेंथ अगर टोटल L दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओके, सो इट मीन्स दैट इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो सेंटर पॉइंट जो है जहाँ पे उसका W फोर्स पूरा एक्ट होता है, दैट इज़ W। उस लैडर का वेट अगर W है तो वो नीचे की साइड में यहाँ पे जो एक्ट होगा W, दैट विल बी एग्जैक्टली इन द सेंटर। तो मतलब दिस पार्ट विल बी L/2 एंड दिस पार्ट ऑल्सो विल बी L/2। क्लियर। नेक्स्ट थिंग, सही कुछ एंगल बनाएगा ये। यहाँ पे हम एक एंगल ले लेते हैं थीटा। हाँ, थीटा एंगल से सपोज रखा हुआ है। अब हम इसमें स्टडी क्या कर रहे हैं कि फ्रिक्शन कितना होगा। देखो, 2 पॉइंट्स पे, 2 कॉन्टैक्ट्स पे उसका फ्रिक्शन हो रहा था। एक तो इस पॉइंट पे, चलो इसको कुछ नाम दे देते हम, पॉइंट नंबर W नाम दे देते बिकॉज इट इज़ एट द वॉल, और इसको पॉइंट नंबर से F नाम दे देते बिकॉज इट इज़ एट द फ्लोर। हाँ, नाउ तो पॉइंट W और पॉइंट F पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है वो हमको स्टडी करना है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो सब लोग। अब पहले तो हम ये थीटा के अकॉर्डिंग, थीटा से ये साइड चिपक के है, मतलब एडजेसेंट है, तो हम इसको बोल सकते हैं, ये पूरी साइड बन जाएगी L, मतलब हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा। सो लेकिन इसके 2 पार्ट्स जो इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा L कॉस थीटा L/2 कॉस थीटा L/2 कॉस थीटा। 2 पार्ट्स में हो गया ये। और सिमिलरली ये वाला पार्ट बन जाता है L साइन थीटा, L साइन थीटा, दिस इज़ L कॉस थीटा। हाँ, अब 2 पार्ट में दिखा रहे हैं इसलिए L/2 उसको कर दिया हमने। नाउ ये हो गया इसका एक पार्ट। अब फोर्सेस का स्टडी कर रहे हैं हम, तो फोर्सेस जो हमें यहाँ इस पॉइंट, दोनों पॉइंट्स पे दिखानी है। तो देखो, एक तो हम जो एग्जैक्टली स्ट्रेट हम इसको देते हैं वो क्या होता है, रिएक्शन। यहाँ से भी उसको नीचे की साइड से क्या मिलता है, रिएक्शन, रिएक्शन, रिएक्शन। वाई रिएक्शन? बिकॉज प्लेन उसको पकड़े रखे है ना, सीढ़ी को पकड़ के रखा हुआ है, तो उसको रिएक्शन देना ही पड़ता है, नहीं तो फिर वो सीढ़ी फिसल जाएगी। सो दिस इज़ रिएक्शन। क्योंकि F पॉइंट पे दे रहा है, सो लेट अस, F मतलब फ्लोर पॉइंट पे दे रहा है, इसलिए रिएक्शन F। सो एट दिस वॉल पॉइंट, तो रिएक्शन W। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज़ है इसमें, अब फ्रिक्शन कहाँ पे और कैसे होगा। यहाँ देखो सब लोग, सीढ़ी जो है वो कैसे फिसलेगी, ऐसे फिसलेगी। यहाँ देखो, अगर कोई ज़्यादा वेट आ जाता है सीढ़ी पे, और या यहाँ पे फ्रिक्शन कम है नीचे, तो सीढ़ी के फिसलने के चांसेस ऐसे है। देखो मेरा पेन देखो ध्यान से, ऐसे है ना, मतलब यहाँ का जो टेल है वो इस साइड जा रहा है, करेक्ट। तो मतलब मोशन बॉडी का इधर है, तो फ्रिक्शन कहाँ रहेगा, ऑपोजिट। तो मतलब फ्रिक्शन विल बी दिस साइड, ऐसे। जो उसको पकड़े हुए है, जो उसको बांधे हुए है, जो उसको गिरने नहीं दे रहा, वो फ्रिक्शन कैसे, ऐसे। सो दिस इज़ योर फ्रिक्शन एट द पॉइंट F। ऑलराइट, नाउ सेम चीज़ यहाँ पे देखो। अब सीढ़ी जो ऐसे गिरने के चांसेस ऐसे है उसके, मतलब सीढ़ी का मोशन ऐसे है ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये W पॉइंट धीरे धीरे नीचे खिसक सकता है, ऐसे, है ना। तो नीचे अगर उसका मोशन है तो फ्रिक्शन कहाँ रहता है, हमेशा मोशन के ऑपोजिट रहता है। तो फ्रिक्शन एट द पॉइंट W इज़ हेयर ऑन द अपर साइड। क्लियर। सो बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ था इसमें जो हमें दिखाना था। और एक जो हम इसमें बता सकते हैं कि FW, वैसे जैसे फार्मूला तुमको मालूम रहेगा, F=μr, ये एक फार्मूला है। जस्ट बिकॉज μ=F/r रहता है, तो R अगर हम इधर भेज देते हैं न्यूमरेटर में, तो ये बन जाएगा F=μr। सो इसका मतलब हो गया FW जब हम निकालेंगे तो वी कैन राइट इट लाइक μW × RW।
क्योंकि वैल्यू सबके अलग अलग रहते हैं। सिमिलरली एफ एफ जब हम निकालेंगे तो ये बन जाएगा म्यू एफ इंटू आर एफ। अलग अलग चीज़ें है ना, ये आर एफ अलग है, आर डब्ल्यू अलग है, इसलिए इनका फार्मूले में हर एक का अपना अपना नाम रहेगा, तो वेरिएबल्स थोड़े बढ़ गए हैं। हाँ, तो दैट्स वाई इसका जो एफ बी डी है वो इस तरीके से रहेगा। सो किसी भी पॉइंट पे मोमेंट निकाले तो हम वो ज़ीरो रख सकते हैं अगर हम फ्रिक्शन हर जगह उसका काउंट करते हैं, फ्रिक्शन को हम अकाउंट में लेते हैं अगर तो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इसमें अगर कुछ तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना हो या क्वेश्चन में उसको एक्सप्लेन करने भी बोला है या ऐसा पूछे अगर, तो एक दो वर्ड्स या लाइंस तुम ऐड कर सकते हैं कि इफ़ वॉल इज़ स्मूथ। हाँ, अगर वॉल स्मूथ है, वॉल मतलब ये, हाँ ये पार्ट अगर स्मूथ है तो सीढ़ी यहाँ से गिरने के चांसेस है, फिसलने के, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन हो रहा है वो कितना है उसको संभाल नहीं रख सकता, तो फ्रिक्शन का क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। फ्रिक्शन एट द डब्ल्यू मतलब वॉल इज़ ज़ीरो। सो इसका मीनिंग ये हो गया कि म्यू डब्ल्यू जो है भी उसका ज़ीरो है, या उल्टा बोल सकते हैं हम म्यू डब्ल्यू ज़ीरो है, उसकी वजह से फ्रिक्शन एट द पॉइंट, फ्रिक्शन एट द डब्ल्यू पॉइंट इज़ ज़ीरो। इफ़ वॉल की जगह अगर हम ऐसा बोलते हैं कि इफ़ फ्लोर इज़ स्मूथ, अगर जो ज़मीन है या ग्राउंड है दैट इज़ स्मूथ, सो इट मीन्स दैट एफ इज़ ज़ीरो, या which implies कि म्यू एफ इज़ ज़ीरो। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट द फ्लोर इज़ ज़ीरो, या फ्रिक्शनल फोर्स एट द फ्लोर इज़ ज़ीरो, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन ये चीज़ याद रखना है हमेशा कि आर एफ मतलब रिएक्शन एफ फ्लोर पे और रिएक्शन डब्ल्यू पे वॉल पे कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। क्लियर? ऑलराइट, थैंक यू।